को किनारा कर हम साइलेंस में बैठेंगे। हाथ में अगर कोई वस्तु है वो बाजू में रखे। अगर कोई काम नहीं तो स्टिल बैठे। शरीर को बिल्कुल ना हिलाए। थोड़ी देर अपने शरीर भान से अलग होते। ज्यादा टाइट ना बैठे, एकदम ढीला शरीर छोड़कर। ध्यान अपने आप पर। कि मैं तो ये सितारा हूँ, चमकता हुआ। बिल्कुल इस पंच तत्वों से भी अलग, अविनाशी। एकदम बाप समान, सेम एज बाबा। मेरा बाबा भी मेरे जैसा ही स्टार, सितारा। वो भी अविनाशी, मैं भी अविनाशी। अब एक सेकेंड में अपने घर साइलेंस वर्ल्ड में उड़ चलते हैं। बिल्कुल बाबा के समीप। जैसे बाबा साइलेंस का सागर है, मैं भी मास्टर साइलेंस हूँ। कितनी गहन शांति है यहाँ पर। कोई आवाज नहीं, कोई संकल्प भी नहीं, कुछ करना भी नहीं। कोई कर्मों का, कर्तव्य का बोझ नहीं। किसी से लेना नहीं, देना नहीं। एकदम बेफिक्र। पापा के साथ रहते हुए मेरे अंदर की मेरी ही शांति मुझे फील हो रही। यही तो मेरी प्रॉपर्टी है।
सारे गुण, सारी शक्तियां इसी शांति से निकली। ये प्योरिटी, ये अतीन्द्रिय सुख, ये निस्वार्थ प्यार, ये सच्चा ज्ञान, सारी शक्तियां सारे इस शांति में ही है। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम मेरे पास आओ, मुझे ना बुलाओ। आओ अपने संपूर्ण स्वरूप में, अपनी साइलेंस में। बार बार आना, आते आते फिर यहीं पर रुक जाएंगे आप। और यहाँ पे रहते हुए फिर हर कर्म करेंगे। और हर कर्म में, हर परिस्थिति में, हर एक से डील करते हुए हर एक को यही शांति अनुभव होगी। निरंतर मनसा सेवा, इससे अलग नहीं है ये, यही सच्ची सेवा है। अपनी साइलेंस में रहते हुए अंतर्मुखी होकर अपने आप में रहते हुए हर कार्य करना, यही सच्ची रूहानी सेवा है। तो अब हम अपनी इसी आंतरिक शांति को हर कार्य में यूज करेंगे और आगे का जो भी क्लास है इसी आंतरिक स्थिति में बैठकर सुनेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज बफरडे है, कुछ अशरीरी पर ही करना है ना। धीरे धीरे अपने आप के साथ बैठकर
बाबा के पास जाकर हम ना ऐसे कर सकते हैं। थोड़ा सा अशरीरी का मुरली पढ़ते हैं। फिर हम एक एक्टिविटी लेंगे। ओके। तो सभी बुक पेन लेकर बैठेंगे। पहले थोड़ा सा अशरीरी का पॉइंट पढ़ते हैं। पेज नंबर 9। शेरू भाई जी, पेज नंबर 9 लीजिए। इस बुक का पेज नंबर 9। देखो, अपनी साइलेंस में बैठते बैठते हमें अपने साइलेंस का अनुभव होने लगता है, क्योंकि हम है ही साइलेंस। ये हमारा ओरिजिनल स्वभाव है, या बोल सकते गुण है। किसको किसको फील हुआ अशरीरी का? थोड़ा हैंड रेस कर सकते। फिर हम मुरली भी पढ़ेंगे। सुनाई दे रहा है? ओके। है ना, बाद में शेयर करना क्या आपने फील किया। ठीक है शेरू भाई जी, उसी बुक का पेज नंबर 9 शेयर करना। अभी आपने, हाँ। तो ये 23/7/69 की मुरली है। थोड़ा ही पैराग्राफ है। ऐसे तो नहीं कि बहुत सुनते हो तो बिंदु स्वरूप में रहना मुश्किल हो जाता है ना। कोई कोई ऐसे करते हैं कि बहुत सुनते हैं तो उनको कुछ नहीं आता है ना। परंतु बिंदु रूप में स्थित रहने की कमी का कारण यही है कि पहला पाठ ही कच्चा है ना। आप अगर हिलेंगे ना 5 मिनट, थोड़ा सा 5 मिनट बिना हिल के बैठो तो ना बहुत जल्दी आ जाता है ना। अपने आप को शरीर जब समझते हैं ना, शरीर भान से अलग, 5 मिनट ही बैठो, ज्यादा नहीं बैठो, थोड़ा अकड़ जाएंगे फिर, है ना। धीरे धीरे 10 मिनट, ज्यादा नहीं बैठना है, क्योंकि हमें अपने शरीर का भी सुनना है ना। कर्म करते हुए, और देखो, अगर आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है और आप संगठन में बैठे हो तो ना फिर 20 मिनट तक भी जाता है, आधा घंटा भी हम हिलते नहीं। ऐसे भी होता है बाद में। लेकिन ये संगठन में बहुत इजीली होता है, क्योंकि सभी उसी को करते हैं और वो एक वाइब्रेशन बन जाती है ना। तो कर्म करते हुए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करे। है ना, ये कर्म करते हुए कैसे महसूस होगा? जब हम बैठ के करते हैं ना, तो कर्म करते हुए अपने को महसूस होगा। बीच बीच में बोलना है, मैं आत्मा हूँ, है ना, मैं ये शरीर द्वारा ये कर रहा हूँ, वो कर रहा है ना। मैं हाथों द्वारा ये बर्तन घस रही हूँ, मैं हाथे द्वारा रूम को क्लीन अप कर रही हूँ, है ना, कपड़े धो रहा हूँ, या ऑफिस में लिखने का काम कर रहा हूँ, है ना। यह सारे दिन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आना। यह जितना जितना अनुभव करेंगे उतना ही बिंदु रूप में स्थित होते जाएंगे। पहले ना अमृत वेला थोड़ा प्रैक्टिस करना, थोड़ा नुम्म शाम प्रैक्टिस करना। हमने ना नुम्म शाम किया था प्रैक्टिस, क्योंकि सुबह थोड़ा नींद का रहता है ना इफेक्ट, है ना। मन बोलता है सुबह सुबह कौन उठेगा, कौन बैठेगा, ऐसे, है ना। इसलिए उसको थोड़ा नुम्म शाम बिठाओ, है ना। जिसको नुम्म शाम ही सोने को होता है, वो थोड़ा फिर दोपहर में जिस टाइम आपको नींद नहीं आती ना, उस टाइम प्रैक्टिस करो। क्योंकि हमने नुम्म शाम ना ऐसे ग्रुप में प्रैक्टिस करके फिर बाद में हमारा अमृत वेला भी अच्छा होने मीन्स अच्छा होने लगा। तो ऐसे आप कर सकते। फिर ना प्रैक्टिकल में कर्तव्य में आने के टाइम भी ऐसे ध्यान में रहता है कि मैं आत्मा हूँ शरीर में। हम्म?
प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आना, है ना। प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आना, पहले ही बोलना मैं आत्मा हूँ और इस कर्मेंद्रियों से न्यारा होकर, है ना, आत्मा को न्यारा करना है, फिर ही कर्म करना है। तो जितना जितना अनुभव करेंगे उतना ही बिंदु रूप में स्थित होते जाएंगे। आप ध्यान रखो, तो जैसी जैसी परिस्थिति उसी प्रमाण अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो। इस अभ्यास में तो सभी बच्चे हैं। बाबा ने क्या बोला? जो बहुत इजी है उसमें कोई कर रहे नहीं, है ना। वास्तव में बिंदु रूप में स्थित होना कोई मुश्किल बात नहीं। बिंदु रूप तो है ही न्यारा, निराकार भी है तो न्यारा भी है ना। ऐसे नहीं कि वो हमें फुल डे बैठना है, शांति बैठना ही नहीं। हम अंदर की शांति रह के हुए सबसे बात भी कर सकते, काम भी कर सकते, ऐसे नहीं हमें फटाफट काम नहीं करने, सब कुछ करना है, लेकिन आंतरिक शांति में बैठते हुए, है ना, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। वास्तव में बिंदु रूप में स्थित होना कोई मुश्किल बात नहीं है। बाबा क्या बोल रहे हैं? ये जो बोल रहे हैं ना, ये लाइन बहुत करेक्ट है। वास्तव में बिंदु रूप में स्थित होना कोई मुश्किल बात नहीं है। बिंदु रूप तो है ही न्यारा, निराकार भी है तो न्यारा भी है। न्यारे यानी डिटैच है ना, अनटच्ड है वो। और ये हमारा ही स्वरूप है, किसी से भी टच नहीं है। आप भी निराकारी और न्यारी स्थिति में स्थित होंगे तो बिंदु रूप का अनुभव करेंगे। चलते फिरते अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हो। अभी देखो, बिंदु रूप के बाद अव्यक्त स्थिति बताया है ना, फरिश्ता टाइप, यानी एंजेलिक स्थिति। प्रैक्टिस ऐसी सहज हो जाएगी कि जब भी चाहो तभी अव्यक्त स्थिति में ठहर जाओगे। 1 सेकंड के अनुभव से कितनी शक्ति अपने में भर सकते हो, है ना। टाइम नहीं तो 1 सेकंड के लिए परम धाम में उड़ाना है मन बुद्धि, है ना। 1 सेकंड के अनुभव से कितनी शक्ति आप अपने में भर सकते हो, वह भी अनुभव करेंगे। और ब्रेक देने मोड़ने की शक्ति भी अनुभव में आएगी, आ जाएगी, है ना। ब्रेक देने, जहां पर ब्रेक देना है, रुकना है, और मोड़ना है ना, जहां पे हमें मोड़ना है, ये भी हमें अनुभव होता जाएगा, कहाँ पर कौन सी शक्ति अनुभव। तो बिंदु रूप का अनुभव कोई मुश्किल नहीं है। संकल्प ही नीचे लाता है। संकल्प को ब्रेक देने की पावर होगी तो ज्यादा समय अव्यक्त स्थिति में स्थित रह सकेंगे। तो क्या बोल रहे बाबा? संकल्प ही नीचे लाता है, यानी आत्मा जो है ना, वो निरसंकल्प है। यानी अच्छे भी संकल्प ने और बुरे भी संकल्प। संकल्प आया यानी हम मन में आ गए, मन की आइडेंटिटी में या शरीर के भान में आ गए, है ना। तो ये भी आप बोलेंगे अभी निरसंकल्प कैसे रहे, ये भी बाद में हमको समझ में आता है जैसे हम गहराई में जाते हैं। अपने को आत्मा समझ उस स्वरूप में स्थित होना है। जब स्वस्थिति में स्थित होंगे, स्व को नहीं, यहाँ पे अभी तक हम शरीर में अटके थे, इसलिए अभी बुक पेन लेना है और लिखना है आत्मा, मन और बॉडी, जो शरीर है ना 5 तत्वों का, इसका सभी लिखना है। एक 5-5 पॉइंट है, सभी 5 या 7 कितने भी। तो जो भी अपने को गुण है वह तो अनुभव होंगे ही। अपने कौन से गुण? आत्मा के गुण बोलेगा। जिस स्थान पर पहुंचा जाता है उसके गुण न चाहते हुए भी अनुभव होते हैं। आप किसी शीतल स्थान पर जाएंगे तो न चाहते हुए भी शीतलता का अनुभव होगा, है ना। आत्माभिमानी अर्थात बाप की याद, आत्मिक स्वरूप में बाबा की याद नहीं रहे, यह तो हो नहीं सकता। जब हम संपूर्ण आत्मिक स्वरूप में आते ना, तभी देखते मैं और बाबा तो ऑलरेडी कंबाइंड है, क्योंकि बाबा भी वैसे है और मैं भी वैसे, है ना। वहां पे बाबा मिल जाते हैं, याद नहीं करना पड़ता।
जैसे बाप दादा दोनों अलग अलग नहीं है, वैसे आत्मिक निश्चय बुद्धि से बाप की याद भी अलग नहीं हो सकती है। आत्मिक स्वरूप में आएंगे ना हम, आप एकदम समझ जाएंगे कि मैं और बाबा चिपके हुए हैं एकदम बाबा की गोदी में। बिंदु रूप में स्थित होने से एक तो न्यारेपन का अनुभव होगा, और जो आत्मा का वास्तविक गुण है उसका भी अनुभव होगा। तो ना आत्मा का वास्तविक गुण लिखना है अभी सभी को एक पेज पे। यह भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब समय कम है, कार्य ज्यादा करना। अच्छा, ओम शांति। के सभी रेडी है? हैंड रेस करे थोड़ा। बुक पेन लेके आए हैं क्या? किसने किसने लेके आए हैं बुक पेन? ठीक है, बाकी सभी भी बुक पेन लेकर आए। तब तक बिन अभी का अशरीरी का अनुभव बताना, 2 मिनट कोई भी। अनम्यूट कर सकते हैं क्या? आद्या सिस्टर आप बोलिए, या तारा सिस्टर। बाकी सभी जी बुक पेन लेकर आइए। आज ही आपको अनुभव होगा कि कैसे हमें अलग होना है शरीर से। हाँ बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, जब आप मेडिटेशन करा रहे थे ना, तो फिर वो पिक्चर आप दिखा रहे थे बाबा का और फिर आत्मा का, तो हमारा ध्यान केवल वो फोटो पर था और बिंदी पर था। बाबा बाबा आत्मा परमात्मा के ऊपर था। तो हमें ऐसे लगा कि हम जैसे फिर अपने आप को देखे बाबा को देखे, तो जैसे एक दोनों हम लाइट है, स्टार है। फिर ऐसे जब जैसे जैसे आप बोलते जाते थे कि कोई बोझ नहीं, हम ना किसी से लेना है ना देना है, हम शांत है, ऐसे ऐसे हम पूरा महसूस करते जा रहे थे, एकदम हल्के हल्के। आत्मा एकदम महसूस, इस दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं था मुझसे। तो ये जैसे केवल आत्मा बिंदी देख रही थी परमात्मा के संग कंबाइंड, ऐसे एकदम अच्छा से महसूस हो रहा था दीदी। थैंक यू। तो देखो, बोझ कहाँ पर है? सिर्फ मन के संकल्प में है ना। ये भी धीरे धीरे आपको दिखाई देगा और हल्का होता है ना। बोलिए आद्या सिस्टर। ओम शांति। जैसे आप मेडिटेशन करा रहे थे, जैसे हमको लग रहा था हम धीरे धीरे हल्का होते जा रहे हैं। बिल्कुल जैसे मस्तक में एक लाइट चमक रही है, जैसे मैं धीरे धीरे ऊपर गई और मैं और बाबा, बस बाबा लाइट, मैं लाइट की दुनिया में थी। और मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहे थे, जैसे कोई किरण मेरे ऊपर पड़ रहा है। जैसे मैं बिल्कुल लाइट, धीरे धीरे लाइट बनते जा रहे, पर कुछ कुछ पता नहीं चला। ओम शांति। हाँ, ये देखो थोड़े देर का अनुभव है, लेकिन ये थोड़ी देर का अनुभव है ना, ये अगर हमारा लाइफ बन जाए तो, है ना, क्योंकि हम ये है ही ऑलरेडी। और हम इस थोड़े देर के अनुभव में अपने आप को देखा हमने। जैसे बोलते हैं ना, अभी देखो बारिश का सीजन है यहाँ पे, और पूरा क्लाउड्स है, और उसमें से अगर थोड़ा सा नीला आकाश दिख रहा है ना, वो थोड़ा सा अनुभूति अपने आप का, वो नीला आकाश जो है ना, वो हम है। वो क्लियर आकाश, और ये जो बादल है ना पूरे भरे हुए काले या सफेद, ये उस आकाश को खरोच भी नहीं सकता, ऐसे हमारे दीदी बोलते। यानी वो अनटच्ड है हर भावना से। और वो जो नीला आकाश है ना, वो बाबा के साथ है। वो हम है, हम आत्मा वो है, पूरा स्टिल, उसमें कोई फर्क नहीं होता। उसे कोई कुछ नहीं कर सकता, वो अपनी शांति में है। लेकिन हम इस पार्ट में आए हैं ना, मन के संकल्प, ये शोर, ये जो पार्ट चल रहा है हमारा लाइफ, जो हमारा ड्रामा चल रहा है, बाबा बोलते हैं ना हम ड्रामा की पटरी पर है। इसमें ना हमने अपने आप को खो दिया है, और उस थोड़े से 10 मिनट या 5 मिनट हम अपने आप को देखते ना, तो अपनी साइलेंस हर एक आत्मा को अनुभव होता, आपको ही नहीं, हर एक को। और कोई शेयर करना चाहते? फिर हम पेन बुक का लेते हैं। जी और दीदी, किस मेरा एक क्वेश्चन है। आप
आपने बोला जो नीला लाइट है वो हम है। हमें थोड़ा और बताना प्लीज। हाँ, बताएंगे बताएंगे, बहुत ही अच्छा है वो स्टिल है ना, वो स्टिल स्थिर है वो नीला आकाश। और उसके सामने ये परिस्थिति के बादल आते हैं, ये सब आता है, लेकिन हम नीचे रहते हुए देखते। लेकिन अगर हम नीले आकाशी बन गए, हर हर सेकंड अपने आप को पहचान गए ना, वो जो नीला आकाश है ना, वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। वही हमारा आत्मा का मीन्स राइट, क्या बोलते हैं, वही हमारा आत्मा का राइट गुण है, जिसमें हम निरंतर है ऑलरेडी, लेकिन हम भूल गए हैं अपने आप। हम इस मन के बहाव में या मन के शोर में अपने आप को ढूंढ रहे, लेकिन यहाँ पे हम नहीं, हम वहां पे हैं। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल बताया हमने, एग्जाम्पल के लिए ऐसे लेना पड़ता है ना कुछ। हाँ, इससे भी परे है आत्मा। ओके, सभी ने पेन बुक लेके आए? हाँ, संगीता सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति दीदी। तो ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहा जो आपने पढ़ा। और इस स्थिति में पहुंचने के लिए एकांत बहुत चाहिए, मन का एकांत। लोगों के बीच में रहते हुए भी अपने आप से आप परे हो, और जो पॉसिबल हो सके तो ज्यादा लोगों के बीच में आना, बातें करना, ही हा हा करना, सब बातों में से जो हम परे रहते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारी बुद्धि की लाइन बाबा के साथ एकदम क्लियर हो जाती है। और जब बाबा के साथ ये लाइन क्लियर होती है ना, तो ये शांति की जो अनुभूति है वो किसी भी समय कोई भी कार्य करते हुए होती है। नॉट नेसेसरीली कि मैं योग में बैठूं या रेड लाइट होना चाहिए, योग का म्यूजिक होना चाहिए, किचन में कुकर भी बजता है, सब्जी भी छौंक रहे हैं, फिर भी वो स्थिति का आप अनुभव कर सकते हो। एकांत, जस्ट एकांत। ओम शांति। राइट, शुक्रिया आप दीदी। कितने भी शोर में अपनी साइलेंस में रह सकते हो। एक बार उसका मिल गया ना, आपको सभी को वे ये धीरे धीरे जाएंगे आप। आपको वो टॉप सीक्रेट मिल गया ना, कि साक्षी होकर अपने आप को देखना, तो ये प्रैक्टिस धीरे धीरे आगे जाएगा, है ना। आप जिस दिन मन से बाहर निकल गए ना, और अपने आप आत्मा को देखा, तो ये पॉसिबल होगा। ओके, तो सभी ना अपने बुक में लिखना पॉइंट्स, एक आत्मा का कॉलम करना, एक मन का, और एक इस बॉडी का। बॉडी किससे बनाए वो लिखो। चलो 1 मिनट देते हैं आप सभी को, 1 मिनट साइलेंस में बैठ। आत्मा के क्वालिटीज, मन के क्वालिटीज, और इस शरीर के बने हुए और शरीर के क्वालिटीज भी लिख सकते। 1 मिनट साइलेंस। ओके, जिन्होंने लिखा है वो हैंड रेस कर सकते हैं। क्या है आत्मा की क्वालिटीज, मन की क्वालिटीज? हाँ, बोलिए। जी दीदी, आत्मा का क्वालिटीज है ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति, जो 8 शक्तियां है। और मन का मुझे बहुत श्योर नहीं था, तो मैं इसे लिखा कि मन एक घोड़ा की तरह भागते रहता है, हलचल में आ जाता है, इसे बिजी रखना है, इसे काम देना है, नहीं तो मन अगर बिजी नहीं रहेगा तो हमको ही खा जाएगा।
और बॉडी का क्वालिटीज है कि बॉडी 5 तत्व से बना हुई है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और वो आत्मा से अलग है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। और किसी ने लिखा है? बोलिए आद्या सिस्टर। ओम शांति दीदी। जैसे आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो कभी मरता नहीं है, और आत्मा का गुण है संपूर्ण, जैसे 7 गुण में भरपूर है, 8 शक्तियां में भरपूर है। वो जो आत्मा, हम जो वो गुणों को धारण करते और वो जो शक्ति को धारण करते, तो हमको जैसे हम प्योर आत्मा बन जाते हैं, है ना। और मन मन एक चंचल है, मन कभी इधर आती है, कभी उधर आती है, कभी उधर जाती है। जैसे जैसे कोई बच्चा जैसे चंचल होता है, मन ऐसे चंचल है। और शरीर शरीर का जो बना हुआ है, जो अभी तारा सिस्टर ने बोली है, ऐसे हम 5 तत्व में बना हुआ है। जो शरीर का जैसे आंखों का देखना हमारी नित्य दिन का काम है, ऐसे मुख से बोलना, कान से सुनना, ऐसे हाथ में कुछ काम करना है। ऐसे शरीर जो 5 तत्व में बना हुआ है, ये काम करने के लिए। जैसे हम अच्छा काम करें तो हमको सब अच्छा बोलेंगे, वैसे हम कोई बुरा काम करे तो हमको बुरा बुराई का बोलेंगे। मिलेगी। ओम शांति। ठीक है, ठीक है। शरीर को, मन को, आत्मा को डिफरेंशिएट किया। ओके, मीनू बहन आप बोलिए। देखो, इससे ही आपकी अशरीरी बनेंगी। जिसने जिसने लिखा है ना, जिसको ये सेपरेट करने आ गया वो जीत गया। चलो मीनू बहन बोलिए। ओम शांति। आत्मा के 7 गुण तो है: पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान और शक्ति। और आत्मा जो है परम धाम से आई है। आत्मा सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। बाबा कई बार कहते हैं तीखा रॉकेट है। फिर मन के लिए हमने लिखा है कि यहाँ पे संकल्प चलते हैं। मन वो सतह है जहाँ संकल्प चलते हैं, और अच्छे बुरे सभी तरह के संकल्प चलते हैं। ये एक सूक्ष्म शक्ति है आत्मा की। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। और मन बच्चे की तरह भी है। जैसे हम बच्चे को समझाते हैं ना, उसी तरह हमें मन को भी समझाना है कि किस राह पे चलना है, किस पे नहीं चलना। हम कई बार उसको, जैसे सिस्टर ने बोला कि घोड़े की तरह भागता ही रहता है वो, लेकिन हमें उसको डायरेक्शन देनी है कि किस तरफ चलना है। और जब हम कुछ भी सही करते हैं तो मन शांत रहता है। और अगर हमसे कोई भी गलती होगी, हमने किसी को हर्ट कर दिया, किसी को अपशब्द बोल दिए, तो हमारा मन अशांत हो जाता है। शरीर के लिए यही लिखा कि 5 तत्वों से बना हुआ है: आकाश, जल, वायु, अग्नि और धरती। और आत्मा को कर्म करने के लिए शरीर का आधार लेना पड़ता है। नहीं तो आत्मा तो परम धाम में है, लेकिन जब इस सृष्टि पे आती है तो उसको इसी शरीर का आधार लेना पड़ता है। और वो सतो प्रधान है। जब सतयुग में हम शुरू में आते हैं, धीरे 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 वही शरीर पतित हो जाता है, आत्मा भी डिक्लाइन होती जाती है उसकी क्वालिटीज। और ओके, तो स्थूल। शरीर एक स्केलेटन देखा है ना आपको? स्केलेटन जो फर्स्ट लेसन में दिखाते, देखो। जी हेरू जी। भाई जी, फर्स्ट लेसन अगर आप शेयर कर सकते हो पिक्चर। ओम शांति। शरीर, ओम हाँ। शांति। आत्मा, मन, तो बुद्धि संस्कार में भरे हुए हैं। ओम शांति। ठीक है। और मन अभी चंचल, थोड़ा मन चंचल को आपके लिखा है। पीछे से आवाज आ रहा है। शैला दीक्षित, आप अ, थोड़ा सा आवाज से बाहर आइए, फिर बोल सकते। ठीक है, कैलाश भाई आप शॉर्ट में बताना। पूनम बहन आप, फिर हमको ना, क्योंकि क्लैरिटी करना है मुझे, तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। हाँ हड्डी मांस। ज्यादा एक्सपांड करेंगे सबका। नहीं नहीं, दीदी आत्मा जो है उसके जो 7 गुण है वो भी सीक्वेंस से है। उसमें पहले आता है ज्ञान। दूसरा, ज्ञान के आधार से आत्मा में आती पवित्रता। पवित्रता के कारण ही आत्मा शांत बन सकती। फिर शांति, शांत होने से वो प्रेम स्वरूप बनती है। और जब आत्मा प्रेम स्वरूप बनती है तो वो औरों को सुख, खुद भी सुखी होती है, दूसरों को भी सुख देती है। और सुख देने से उसको आनंद आता है।
फिर वो ऐसी आनंदमय आत्मा ही शक्तिशाली आत्मा बन जाती है। दूसरा, मन जो है ये भिन्न भिन्न संकल्प की खाली शक्ति है। तो इसमें श्रेष्ठ संकल्प भी चलेंगे, साधारण भी चलेंगे, कभी कारोबार के चलेंगे, कभी व्यर्थ और नकारात्मक भी। अलग अलग प्रकार के संकल्प मन चलाता है। और जो शरीर है ये सतयुग में माता पिता हमको सतो प्रधान शरीर देते हैं आत्मा को, और कलयुग में माता पिता तमोगुनी शरीर देते। तो आत्मा शरीर के साथ गर्भ में जुड़ जाती है, और जब उसकी आयु पूरी होती है तो शरीर से डिटैच हो जाती है। तो जब शरीर के साथ है तो हलचल है, एक्टिविटी है, बिना शरीर के आत्मा इनएक्टिव है। मतलब ओके। शरीर जैसे उस समय हलचल नहीं करता है। ओम शांति। जी, लास्ट टाइम हमने अशरीरी का पढ़ा था, उसमें मन और शरीर शांत हो जाएगा, बोले ना, अलाइनमेंट में आएगा। अलाइनमेंट यानी स्थिर, अपनी आत्मा के जैसे बन जाएगा, है ना। ये भी हम सीखेंगे आगे जाकर। पूनम सिस्टर, आप शॉर्ट में बताना, फिर इसका विस्तार हम बताते क्या है इसमें। हाँ, बोलिए। ओम शांति। मैं हमेशा भी जैसे अपन कोर्स में बोलते हैं, सबको बताते हैं आप आत्मा हो, तो मैं ये बताती हूँ आत्मा एक शक्ति है। तो ये शक्ति शरीर को चलाने वाली है। सबसे पहले शरीर आत्मा का संबंध शरीर के साथ है। और आत्मा जब शक्तिहीन हुई तो पृथ्वी तत्व खराब हो गया, वो शक्तिहीन हो गया। आत्मा जब अपवित्र हुई तो जल तत्व अपवित्र हो गया। आत्मा जब सुख देना भूल गई, आत्मा जो जठरा अग्नि होती है, जो पेट से, यानी 7 चक्र है ये जो, तो 7 चक्रों के मैं एक एक गुण बता रही हूँ, चक्र नहीं बता रही हूँ। तो आत्मा जब सुख भूल गई तो हर चीज खाने लगी, जो खाने से सुख मिलता था वो सब भूल गई, और उसकी जबान का टेस्ट आ गया। तो वो अग्नि तत्व खराब हो गया। जब आत्मा अप्रेम में आ गई तो वायु खराब हो गई, नफरत की वायु हो गई, और हसद ईर्ष्या की वायु हो गई। और जब आत्मा अशांत बनी तो शांति का गुण जब आत्मा में चला गया तो उसका आकाश तत्व शरीर में खराब हो गया। जैसे जैसे आत्मा के गुण जाते रहे तो तत्वों में भी जाते रहे, और पूरी धरती पे सारे 5 तत्व खराब हो गए और अज्ञान में आ गई। तो जब आत्मा को ज्ञान मिला कि मैं आत्मा हूँ, शिव पिता परमात्मा है और सृष्टि नाटक है, तो छठी बात आत्मा में जब ये आई तो वो तभी उसको आनंद महसूस हुआ। तो मन भी एक शक्ति है, मनोबल बोला जाता है। हम बोलते हैं बच्चों को कि मन से आप मन पढ़ाई में लगाओ। बाबा बोलता है मन मना भाव। तो मन बहुत बड़ी शक्ति ओके है। ओके ओके, आपका और सुनेंगे थोड़ा सा ना, हम 15 मिनट ही रह गया है अभी, तो अभी इस विस्तार को समेट लेते। पूनम सिस्टर, सॉरी फॉर दिस। नहीं, आपका कोई भी बात नहीं, इतना ही बताना था दीदी, मुझे कंप्लीट हो गया। ओम शांति। ओके, थैंक यू। आपका अगर कुछ रह गया होगा तो लास्ट में हम जरूर सुनेंगे, क्योंकि हम एक दूसरों को रिस्पेक्ट देने से हम आगे बढ़ेंगे। तो मुझे क्या दीदी बताना, जो बाबा दीदी ने मुझे आपने टच। हमेशा हमको बहुत रेस्पेक्ट दिया है। हम अव्यक्त मुरली क्लब के सारे मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी जी, आपने बहुत अच्छा गहराई से कैसे आत्मा में मिक्स हुआ, ये बहुत सुंदर बताया। लेकिन अभी बाबा को क्या बताना है, जो प्रैक्टिस चल रहा है ना साक्षी स्थिति का। तो देखो, सभी के आंसर्स कैसे आए। आत्मा स्थिर है ना, आत्मा में सातों ही गुण है। लेकिन मन की बात आती है तो घोड़े के जैसा किसी ने बोला, किसी ने चंचल बोला, स्थिर विचार है, अच्छे विचार है, बुरे विचार है। यानी संकल्प कहाँ स्टार्ट होते हैं, मन से, है ना। और बॉडी का बताया तो पूरा स्केलेटन है, 5 तत्वों से बना है, उससे हम कर्म करते हैं। लेकिन देखो, अगर आत्मा ही अपना अस्तित्व यानी लाइट
देना छोड़ दे मन को और शरीर को, क्या मन चलेगा या शरीर चलेगा? हम्म। जी नहीं दीदी। दीदी ओके, जी नहीं। हाँ, देखो शरीर तो है लेकिन आत्मा ही नहीं है, ऐसे हम सुनते हैं, है ना। वो हड्डी मांस का सिर्फ एक पुतला है, हम कौन है? डॉल्स है। बाबा ने आज भी बोला ना, डॉल्स की पूजा करते हो आप। हम्म? तो ये ना वैसे तो हम पुतले ही है, अगर आत्मा निकल जाए। हम्म? अभी देखो, आत्मा का जो मूल संस्कार है ना, शांति, शक्ति, आनंद, प्रेम, हाँ, ये मूल संस्कार है, इसमें कुछ मिक्स होता ही नहीं ऑलरेडी। इसमें बाबा बोलते हैं ना, एलॉय मिक्स हो गया है, इसमें एलॉय नहीं मिक्स हो गया है, मन सेपरेट हो गया है ना। मन आत्मा से सेपरेट हो गया है और उसमें एलॉय मिक्स हो गया है। इसलिए मन, देखो हम बोलते हैं ना, हमें अपने मन को बोलना है, ऐसे मत भागो। अभी एक कोई तो मीनू बहन, उन्होंने बोला हमें अपने मन को बोलना है, अरे तू बच्चा है, ऐसे बैठ, ऐसे मत सोच, वैसे मत सोच। हम मन को बोलते हैं, यानी हम अलग है ना मन से। ये एग्री हो गया सभी को? कुलदीप भाई, आपको कुछ बोलना है? मुझे ये बोलना था दीदी कि आत्मा में ही मन बुद्धि है, अगर आत्मा में तो मन बुद्धि भी नहीं है दीदी। आत्मा की शक्ति है ना मन बुद्धि, अगर आत्मा शरीर में है हाँ, तभी मन बुद्धि भी। देखो सतयुग में ना, मन बुद्धि संस्कार ये पूरी आत्मा में मर्ज्ड होती है, उसके अंदर ही रहती है। जो आत्मा का मूल गुण है ना, शांति, शक्ति, आनंद, प्रेम, वही उसका ही है, वो मन का ही पार्ट, आत्मा का ही पार्ट है मन। लेकिन हम बोलते हैं ना स्टडीज में, हमारा अंतर मन, सूक्ष्म मन या अनकॉन्शियस मन, बाहर का मन, मन में भी दो मन हो गए, है ना। बाहर मुख क्यों बोलते हैं बाबा? अंतर्मुख मन, ये मन की ही क्वालिटीज है। जो हमारा रूहानी मन है ना, वही आत्मा है। अनकॉन्शियस माइंड है ना, वही आत्मा है। आत्मा का अनकॉन्शियस माइंड मीन्स व्हाट? आत्मा का मूल संस्कार जो शांति, शक्ति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, हाँ, इसमें कुछ हिलेगा नहीं, इसमें कुछ मिक्स नहीं हो सकता। मिक्स हो रहा है तो मन में मिक्स हो रहा है, इसलिए तो बाबा बोलते हैं मन मुझे दे दो। तो हम आत्मा है ना, हम क्या बोलते कमेंट्री में या योग में? मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये संकल्प नहीं, है ना। जो भी संकल्प आ रहे, आपको जो भी संकल्प अच्छे दे रहे, तो आपकी स्थिति ऊपर जा रही है। अगर बुरे आ रहे तो नीचे आ रही है। तो देखो, आत्मा को अगर चित्र निकालेंगे ना, वो स्थिर है, लेकिन मन का चित्र निकालेंगे ना, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, है ना। कभी बहुत खुश तो कभी बहुत नाराज। वो बोलते आज मेरा मन ही नहीं लग रहा है, आज मेरा दिन खराब हो गया। ये कौन बोल रहा है मालूम है? ये कौन बोल रहा है? ये मन बोल रहा है। और जो शरीर है ना, उसका कुछ है ही नहीं, वो मन के पीछे चलता है, जैसे मन चलाए। इसलिए तो ब्रह्मा बाबा क्या करते थे शाम को? क्या करते थे? ये मन को पहले लेते थे। कचेरी लगा। हाँ बोलिए मीनू बहन। कर्मेंद्रियों की राज दरबार हाँ, दीदी, कचेरी लगा। दरबार लगाते थे बाबा ना। हाँ, कर्मेंद्रियों कर्मेंद्रियों की राजदरबार। तो कर्मेंद्रियों की राज दरबार में मन को क्यों लेते थे, बुद्धि को क्यों लेते थे? तो मन सेपरेट हो गया है ना, इसलिए। हाँ बोलिए कुलदीप भाई। हाँ जी, ये मन मन बुद्धि संस्कार ये तीन मतलब आत्मा के एक महामंत्री जिनको बोलेंगे, तीन शक्तियां है ना, बड़ी शक्तियां, हाँ, इसलिए लेते महामंत्री। हाँ, उस दिन ये मुरली में भी आया थे। था, ये तीन शक्तियां है। एक संकल्प शक्ति है, एक कौन सी शक्ति थी? निर्णय शक्ति, और तीसरी संस्कार शक्ति, है ना। हाँ, ठीक है। तो देखो, ये तीनों शक्तियां अभी बिगड़ गई है, यानी ये अब समझो, ये आत्मा है ना, ये आ, माँ है समझो, या पिताश्री है, और ये तीनों इसके बच्चे हैं। अगर बच्चे ही नहीं सुनेंगे,
है ना। तो ये सारा राज दरबार, ये दासियां भी बिगड़ जाएगी, यानी 5 कर्मेंद्रिय सूक्ष्म और स्थूल, ये जो है ना हाथ आंख नाक सब, है ना। ये मन क्या बोलता है ना, बारिश गिर गई तो क्या बोलता है, चलो आज कुछ तो ना चाय के साथ पकोड़े खाते, मन बोलता है। फिर ये चाय भी बनाएगा, शरीर को लेके जाएगा, चाय भी बनाएगा पकोड़े भी बनाएगा, इतनी उसको आदत लग जाएगी। और इसके मन के पीछे जाने की वजह से शरीर को बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी, रोज रोज ऐसे कुछ कुछ अलग अलग, आज पकोड़ा बनाया कल और कुछ बनाएगा टेस्टी टेस्टी। लेकिन वो शरीर भी इसके वजह से फिर क्या होगा, इसको बहुत सारी बीमारियां लग जाएगी, है ना। अगर वो आत्मिक स्थिति में आता है, यानी अपने मूल संस्कार में आता है, तो ये कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, है ना। तो सतयुग में क्यों हमारे शरीर इतने अच्छे, क्योंकि मन उसका सुनता है, फिर बुद्धि और संस्कार वो अपने आप ही आउटकम आ जाता। इसलिए तो बाबा बोलते मन मुझे दे दो बच्चे, बोलते ना मुरली में, बोलते कि नहीं बताओ कोई भी। जी बोलते हैं। हाँ, तो ये मन है ना, इसकी कचेरी लगाओ, ये जी कहाँ दीदी, कहाँ भागा बाबा है। कहता है तन मन धन जन सब मेरे को दे दो, तुम हाँ चिंता मत तन करो मन, बच्चे, मैं बैठा हूँ। हाँ बोलते कि आत्मा मुझे दे दो, बोलते कभी मुरली में आत्मा मुझे दे दो, तन मन धन ही बोलते, तन मन धन समय श्वास संकल्प, है ना, क्योंकि ये संकल्प में भी बिगड़ा हुआ है। तो बाबा बोलते ही जो आत्मा है ना, एक्चुअली आत्मा एक सेपरेट है, मन सेपरेट हो गया आत्मा से। जैसे देखो बच्चे बड़े होते तो बोलते हम अलग रहेंगे, हमें फ्रीडम चाहिए, है ना, लेकिन वो बिगड़ गए। लेकिन मन है ना, उसको भी आत्मा ही लाइट दे रही है, यानी शक्तियां दे रही है, क्योंकि मन अभी कलयुग में आते आते वो मन के वशीभूत हो गया है, वो अपनी क्वालिटीज भूल गया है। समझ में आ रहा है ना। तो परम धाम से बाबा आते हैं और इस आत्मा को जगाते हैं कि अरे आत्मा जगो, आपकी क्वालिटीज देखो, आप ऑलरेडी ऑलरेडी क्या हो, शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, आप ऑलरेडी हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप भूल गए हो। तो बाबा क्या करते, रोज मुरलियों से जगाते हैं अपनी शक्तियों। तो फिर हम धीरे धीरे बाबा, क्योंकि मन को भी अभी ना सेपरेट रहकर अच्छा नहीं लग रहा है, उसको भी शांति चाहिए, क्योंकि वो रहा है ना शांति में, प्यार में, शक्तियों में, अभी वो ढूंढ रहा है वो कहाँ गया सब, है ना। और अकॉर्डिंग टू ड्रामा ये स्क्रिप्ट में है, और ये 5000 साल का जो ड्रामा बना है ना, तो इसमें ये जो सब कुछ चल रहा है ना ड्रामा में, हर एक एक्ट चल रहा है, क्योंकि अति होगी ना तभी मन को पता चलता है कि मैंने कुछ तो खो दिया है ना। तो वो ढूंढने लगता है यहाँ वहां, है ना। इसलिए तो हम योग में शांति में जब वो मन ढूंढता है ना वो नीला आकाश, तो वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, अरे यही तो मुझे चाहिए, यही शांति के लिए मैं इतना ढूंढ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, है ना। फिर हम मेडिटेशन रूम में जाते, बाबा से बातें करते, दीदी जब योग लेते तो साइलेंस को फील करते, लेकिन घर में आते फिर से मन ऊपर नीचे ऐसे होता है किसी का। हाँ बोलिए बाला, कौन है। ठीक है, अगर दिन भर भी योग की स्थिति में रहे, कभी कभी कैसे होता है, बहुत सारा योग करने के बाद भी योग नहीं, और कभी कभी कुछ नहीं करते हुए भी दिन अच्छा जाता है, ऐसे क्यों होता है। बोल सकते हैं ऐसे होता है क्या, संगीता सिस्टर या कामिनी बहन बोलिए।
ओम शांति। दीदी ऐसा होता है, अगर अपना योग अच्छा लगेगा ना तो काम करो, थकान नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, अलबेलापन नहीं आएगा, व्यर्थ नहीं चलेगा। तो ऐसा लगता है कि हल्कापन, जैसे कि कागज रहते हैं ना, वैसा अपने चलो तो भी बोझ नहीं लगता है। अगर योग नहीं लगता है तो बोझ लगता है, अलबेलापन आ जाता है और भारीपन हो जाता है, नींद आ जाती, ये होता है। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। तो सेंटर पे तो योग बहुत अच्छा लगता है, और योग के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। परंतु जब घर पे आते हैं ना, तो घर का जो वायुमंडल है वो प्रभाव पे कभी आ सकता है। तो तभी कभी वो जो स्थिति में हम थे उसमें रहना है, परंतु रह नहीं पाते ना, तो थोड़ा सा मन हलचल और इरिटेशन में आता है। लगता है कि अभी सेंटर पे बैठ के योग ही करो, घर पे आके ये कर्म क्षेत्र में आने का मन ही नहीं करता। अभी अभी मेरे को ऐसा बहुत होता है। हाँ। जैसे योग फिनिश होता है ना, रेड लाइट बंद, व्हाइट चालू होता है ना, मेरे को उठने को मन ही नहीं करता है। लगता है मैं बैठी ही रहूं और जिसको जहां जाना है जाए। मेरे को किसी से ना बात करना है, ना सुनना है, ना सुनाना है, सिर्फ मैं अपने बस बैठी ही रहूं। लेकिन पॉसिबल तो नहीं है ना, सब उठते तो उठना भी पड़ता है। तो फिर वही ओम शांति। हम्म। अगर आपको किसी ने जादू की चाबी दी और आप हर जगह पे जा रहे हो, अगर शमशान में भी हो, सेंटर में भी हो, या घर में भी हो, या किसी का झगड़ा भी चल रहा है, फिर भी आप उसी साइंस में हो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्या परिस्थिति चल रही, क्या वायुमंडल में, और आप एक एटम बॉम्ब बन गए कि हाँ आपसे हर जगह जाएंगे, वहां पे वाइब्रेशन फैल। तो ऐसी स्थिति वो हो स्थिति जाएगी। तो दीदी कर्मातीत, उसके लिए तो बहुत 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 अभ्यास नहीं, करना मेहनत कुछ पड़ेगा। नहीं है, मेहनत है, मेहनत मेहनत कुछ तो नहीं नहीं है, है। परंतु स्मृति हाँ, स्मृति अगर रखनी है कि किसी हम ने ऊपर हैं। हम्म। ऊपर भी पर कुछ नहीं, आप हो ही वो, ऊपर नीचे की बात ही नहीं। अगर आपने आपको आपकी ये समझ खुल गई ना, ये जो बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड, किसी ने सुना है क्या? अगर हम अभी तक खुल गया ना, हमारे 90% एनर्जी, 95% एनर्जी या शक्तियां उसमें ही है। 5% की शक्तियों से हम अभी तक काम कर रहे, द्वापर युग से। ये सुना है किसी ने? यस दीदी, ये रिसर्च भी हुई है कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं ना, जैसे आइंस्टाइन वगैरह, उन्होंने अपना ब्रेन सिर्फ 8% यूज किया है। 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और जो आप ज्यादा यूज करो ना, तो आप हवा में उड़ सकोगे। बहुतों की ये कला होती है ना। तो हम तो अपना 3 4% हाँ। ही ब्रेन यूज कर रहे हैं, फिर भी हम इस स्थिति पे हैं। वही जो आप बता रहे हो दीदी, अगर वही। आपका ये 95% ब्रेन उड़ गया, खुल गया, तो ये बाबा खोलने आया है, समझ में आया क्या? ये दादियों का सिर्फ ये समझने से खुलेगा। आप ना सिर्फ वन थॉट अवे है, और वो वन थॉट अवे क्या है? आप आत्मा हो, आप ये नहीं मन हो, ना ही ये शरीर। अगर आपने अपने आप को आत्मा समझ लिया पूरा पूरा 100%, और आप अपने स्व स्थिति में रहकर इस मन के संकल्प को वॉच कर पा रहे हो, इस बॉडी को सेपरेट बोलते हैं ना, सेपरेट क्यों लिखने को बोला सभी को? ये सेपरेट है हमसे, हम ये नहीं है। इसको जिस दिन महसूस हो गया ना, इसके 100% पूरी बैटरी ओपन, और यू आर विद बाबा एट दैट मोमेंट। यानी आप उसी क्षण बाबा के साथ हो, क्योंकि आप में और बाबा में कोई फर्क नहीं। जो क्वालिटीज आत्मा में है वो सभी आत्माओं में है, जो हम इधर लेक्चर में बैठे हैं, या विश्व की सभी आत्माएं जो बाबा का ज्ञान भी नहीं ले रही, सभी में वही क्वालिटीज है, 7 गुण, अष्ट शक्तियां, और वो निरंतर है, और हम सभी बाबा के साथ है। और ये सब ड्रामा हमारे अंदर ही चालू है, यानी 84 बर्थ बोलते हैं ना, 84 जन्म आत्मा के अंदर ही नूंद है। ये जिस दिन आपको समझ में आया ना, ये अभी नहीं समझेगा, अभी कंफ्यूज होगा, लेकिन ये 84 भी बाजू में रखो, बर्थ भी। लेकिन ये देखो कि आत्मा का किसी ने ऐसे लिखा क्या?
कि वो ऊपर नीचे है, उसमें 7 गुण ही लिखे से है ना, वो स्थिर है, उसके साथ शक्तियां है। किसी ने भी उसके अंदर ऐसे नहीं लिखा कि वो घोड़ा है, वो चंचल है, ऐसे कुछ भी नहीं। लेकिन मन के बारे में बोला तो कितने सारा लिख दिया, शरीर के बारे में लिख दिया। ठीक है, पुष्पा बहन आपको कुछ बोलना है? जी, ओम शांति दी। कोरोना के टाइम पे मैंने बहुत प्रैक्टिस की है इस चीज की। तो शिवानी बहन कहती थी ना, सेंटर तो सेंटर ही है, तो घर को ही सेंटर बनाओ। घर पे ही अब मुरलियां स्टार्ट, मुरलियां पढ़ो, ये करो वो करो, बहुत करती थी। तो अभी वो एक बहन भी और कह रही थी, जितनी हम अव्यक्त मुरलियां पढ़ते हैं, सुनते हैं, किचन में भी सुनते रहें, तो बाप दादा उस घर में चक्कर लगाते हैं। तो आज हमारे घर का माहौल इतना बढ़िया है कि पहले कोई पसंद नहीं करता था। मैं रात चक्कर नहीं, हर टाइम आपके साथी है वो, हर टाइम आप उनके साथी हो, वो अलग तो नहीं हमसे। अव्यक्त हम वाणी ऐसी इतनी स्थिति में आ जाते। हाँ। अव्यक्त वाणी इतनी चलती है, सुबह 5 बजे भी चलती है, इस टाइम भी चलती है। फिर हम रीडिंग क्लब में भी पढ़ते हैं। मतलब सेपरेटली। इतना मुरली में हो गए ना। तो जो योग लगना कह रहे हैं ना, ये अभी कहते हैं ना योग लगना, तो घर पे ज्यादा अच्छा योग लगता है। वही मन वाली बात हो गई ना, मन की स्थिति वाली। ओम शांति। हम्म। देखो, बाजू में कुछ भी हो, आपके कैसा भी वातावरण हो, अच्छे वातावरण में कोई भी कर सकता है, लेकिन आप अगर स्वस्थिति में आ गए ना, आपको वो पूरा फील हो गया ना, मैं यही हूँ, आत्मा हूँ। हम कितना योग में बोलते मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, लेकिन उसको पूरा 100% नहीं जानते कि यही है हम। हम क्या बोलते हैं, हम ये मन है जो ऊपर नीचे लेके जा रहा है, ये शरीर है जो हम देखते हैं रोज अपने ही मिरर में, हाँ, जो साकार में दिखाते। लेकिन रियल में प्रैक्टिस करते करते फिर अगर आपको ये फील भी हुआ ना कि मैं, हम आत्मा क्या बोलते हैं, शांत स्वरूप है ना। कभी मम्मा की मुरली देखिए, मम्मा की मुरली में मम्मा एक ही पॉइंट को कितना डीप लेके जाती थी, और लास्ट में क्या बोलती थी, ओम शांति। यानी सब मुरली के बाद ओम शांति ये शब्द आता है, यानी अहम आत्मा फिर से विस्तार से सार में आ गया कि मैं आत्मा, मूल मेरा संस्कार क्या, शांत। आई एम अ सोल, आई एम नॉट अ बॉडी। यही तो फर्स्ट लेसन है। बाबा बोलते ये जब रियलाइज होगा, अभी मैंने मुरली में जो पढ़ा, सॉरी बाबा ने जो पढ़ा मुरली बाबा का ये, और ये वर्ड्स है ना, ये साधारण वर्ड्स नहीं, आपको इस जगत से, इस ड्रामा से, इस इल्यूजन से, ये इल्यूजन है, ये भ्रम है जिसमें हम रह रहे, हम शरीर है, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये भी एक भ्रम है, ये नाटक चल रहा है। ये नाटक का, ये नाटक में जो हम शरीर समझ रहे हैं, यही बड़ा भ्रम है। हम ये मन के संकल्प सोच रहे, यही भ्रम है। और जो सत्य है आत्मा, उसमें स्थित हो जाएंगे ना, तो बाबा के साथ पाएंगे। और जब पूरा डे ये समझ में आएगा, हाँ मन बोलेगा, मन संकल्प करेगा, लेकिन आत्मा सेपरेटली उसको देख रही है। जैसे हम सेपरेटली टीवी देखते हैं ना बैठ के, वैसे सेपरेट नहीं है आत्मा और मन, लेकिन अभी हो गया है सेपरेट। लेकिन मैं आत्मा हमारे मन के संकल्प को देख सकती हूँ, लेकिन अगर मैं उसको इंटरेस्ट नहीं दे रही हूँ, उसको लाइट नहीं दे रही हूँ, क्योंकि आत्मा में और परमात्मा में इसी में जान है। और ये पृथ्वी पर जो भी हम देखते हैं, पेड़ है, ये सब, इसमें बायोलॉजिकल जान जो उसके अंदर ही है। तो जान है तो आत्मा में और परमात्मा, ये मन के संकल्प में भी कुछ भी जान नहीं है। इसलिए तो कुछ डर का संकल्प आता है ना, तो बाबा क्या बोलते, कागज का शेर, उसमें जान नहीं है, उसको आपकी लाइट मत दो, यानी आपका लाइफ फोर्स, आपकी शक्तियां मत दो, आप बाबा के साथ बैठ जाओ। ऐसे बाबा बोलते ना, मेरे साथ बैठ जाओ, मुझे याद करो, वो है ये। जिस दिन आप मन को सेपरेट करना सीख गए, इस बॉडी को सेपरेट करना सीख गए, आप जीत गए। धीरे धीरे आपके जो अनकॉन्शियस माइंड के सभी डोर्स ओपन हो जाएंगे,
आप अपने आप को 100% वो लाइट, वो शक्ति फील करने लगे। और उस लाइट में बैठते हुए फिर हमारे आंखों से, मुख से जो भी किरणें जाएगी या मुख से जो भी बातें बोलेगी, क्योंकि बैक साइड हम पूरी कॉन्शियस में है कि मैं आत्मा हूं ही, और मैं आत्मा हूं ही लाइट। और जब हम एक्ट में आएंगे तो पूरा 100% आएंगे। और धीरे धीरे मन भी अपने अंदर धीरे धीरे विस्तार जो बड़ा है, ये ट्री हमारा खुद का ही ट्री बड़ा है, सबका अलग अलग विस्तार बड़ा है, वो धीरे धीरे मर्ज होने लगे। इसको ना क्रोध छोड़ना पड़ेगा, इसको ना कौन सा भी विकार छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप छूटता जाए। बस कॉन्सेंट्रेट ऑन मैं आत्मा हूं और मैं बाबा के साथ हूँ। इज इट क्लियर? आगे लेके जाएंगे, टाइम बहुत हो रहा है। सबको क्लियर हो रहा है क्या? जी दीदी। जी दीदी। जी दीदी। दीदी जी मैं एक बात बोलूं, आप जो ये क्लास कराए हैं ना, हम छह साल से हम ये ज्ञान में चल रहे हैं, और अभी लगभग 1.5 years से और 2 years ऑलमोस्ट होने वाला है ये अव्यक्त मुरली क्लब में। आज ले मैं इतना नहीं जानती थी जितना आज आपने हमें सिखा दिया। बाबा का शुक्रिया, आपका शुक्रिया। सभी दिन हम आत्मा हाँ, देखते थे, बाबा लेकिन चाहते थे। आपने समझा दिया कि मन न, आप मन नहीं हो, आप आत्मा हो। मन इधर में वो हलचल होती है और आत्मा सदा स्थिर रहती है। इतना सुंदर से आपने समझा दिया, मुझ में बैठ गया दीदी। थैंक यू सो मच। तो ना ये नेक्स्ट वीक तक करना आप। नेक्स्ट सैटरडे हम इसको कंटिन्यू, नहीं, नेक्स्ट सैटरडे तो रीनी सिस्टर संडे आने वाले हैं, तो सैटरडे को मुरली ही रहेगी नेक्स्ट। और अगर चाहते हो इसका अभ्यास, तो रीनी दीदी भी यही सिखा रहे हैं, और इसी लाइन से है। अगर आप उनके पुरानी वीडियोस देखेंगे तो यही डेप्थनेस आपको मिलेंगे, है ना कहीं बाबा ने अ, उनके थ्रू ही सिखाया है, वो अब तक लेकर आ रहे हैं। और बहुत हम डेप्थ में गए हैं इस 2-3 महीने में, मैं अपने आप को पूरा फील कर पा रही हूँ। ओके, तो ओम अभी ओम टाइम हो रहा है, शांति। शॉर्ट में सभी बोलो। हाँ, ओम शांति में। ओम शांति में मेरा हैंड राइज नहीं हो रहा इसलिए। ओम शांति। हाँ बोलिए। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। सच्ची ये अगर हम समझ लिए तो बस बाबा के साथ ही है, सोचो इतना सुंदर से यही तो साक्षी अवस्था है। अगर आप इस स्थिति में 0 पॉइंट में खड़े रहकर बाबा के साथ मुरली पढ़ेंगे ना, हाँ जी, बहुत हाँ जी, मजा, बहुत बहुत मस्त। मजा आता है सच्ची में। मैं तो सत्युगी लाइफ मेरा स्टार्ट हो गया है, जो ब्राह्मण मौजों का जीवन है मेरा स्टार्ट हो गया है। आप हाँ भी जी। स्टार्ट करो, धीरे धीरे हो जाएगा। लस भाई बोल सकते। जब से इसके लिए मैं हाँ बोलती हूँ दीदी, ओम शांति। आप जितना समझाती है ना, इतना अच्छा बैठता है ना मगन में, कि ऐसा लगता है बाहर निकलो ही नहीं। ऐसा लगता है। हाँ, तो आप आपके ओरिजिनल में जा रहे हैं। बोलिए कैलाश से। हाँ दीदी, ये आपने जो स्काई का और बादलों का जो एग्जांपल दिया ना, वो भी मुझे बहुत अच्छा क्लियर टच हम्म हो गया। मतलब जो सोल है वो स्काई है, एकदम मतलब स्टेबल है, स्थिर है। और बादल जो है उसके जो स्काई के जो नीचे है, हम्म तो फिर कभी काले बादल रहेंगे, कभी एकदम सफेद, या कभी एकदम स्काई एकदम क्लियर रहेगा। हाँ ये हाँ, ये मतलब मुझे बहुत, ये कैसे ना कि एक प्रकृति रूप से भी हमें क्लियर दिखाई भी देता है ना, तो उसको हम रिलेट कर सकते हैं, मेमोरी में जो है एसोसिएट तो कर सकते हैं ये जी। जी जी। और वो क्लियर सा है ना, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो स्टेबल है। जी जी जी। मीनू बहन बोलिए। दीदी यही सेम ही बोलना देखो हमारे पास चाहिए। टाइम भी कम है यही था कि आत्मा स्थिर है तो ना। हमने याद है क्या टीवी स्क्रीन। हाँ, आत्मा स्थिर है, सभी सभी स्थिर है, आपको कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। हम नेक्स्ट लेसन में आत्मा क्या है ना, वो हम आपको बताएंगे। आप ये थोड़ा सा सेपरेट करना सीख लो हफ्ते में, है ना? ओके। जी दीदी, इस तरह से आप पूरा जो 7 days का कोर्स, बिकॉज देखो 7 days का कोर्स में भी ये नहीं एक्सप्लेन करते हैं हाँ आप।
आपने जो एक्सप्लेन करा, आप पूरा 7 डेज का इसी तरह का ऐसे एक्सप्लेन करते जाए प्लीज। मुझे इतना हाँ डेप्थ हाँ चाहिए। ठीक ठीक है, हम ऐसे ही धीरे धीरे जाएंगे। ओके। तो टीवी का स्क्रीन देखो कितना स्टिल रहता है, लेकिन उसके आगे आप कार्टून लगाओ, कुछ भी लगाओ, टीवी हिलता नहीं है। स्क्रीन, आप वो स्क्रीन हो, लेकिन आपके स्क्रीन पर कोई कार्टून लगा रहा है, कोई पॉलिटिक्स लगा रहा है, कोई बैट बॉल का कुछ क्रिकेट लगा रहा है या कुछ भी लगा रहा है, लेकिन आप में कोई फर्क नहीं, ऐसी स्थिति हो जाएगी, है ना, टीवी स्क्रीन जैसा, वो ब्लू स्काई जैसा। Okay. तो बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, सॉरी सभी के लिए। अब 1 मिनट भी नहीं है साइलेंस में बैठने के लिए, कुछ सेकंड साइलेंस में बैठेंगे और लीव। थैंक यू सभी। थैंक यू दीदी। आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। आज आपका भी खुल गया ड्रामा में पार्ट। ओम शांति।